हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, रस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता देता हूँ, यह क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, या एग्रीकल्चर से, या साइंस से। ठीक है ना। आपके जो एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन रस के 100% आएंगे। तो इस क्लास को देखने के बाद रस के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है। करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एक एक प्रश्न को आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है। तो फटाफट पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो रेडी हो जाइए, वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टार्ट करें भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरे अंदर एनर्जी आ जाए। ठीक है। चलिए, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये 160 वाला क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ज्वाइन करें और अपनी ज़बरदस्त स्टडी करें। ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में आपको नोट करने हैं। और 2023 में भाई बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है। चलिए, रस के अंग कितने हैं? तो देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के जो है 4 अंग या अवयव माने गए हैं। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अभी बता दे रहा हूँ, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, रस से जो ज़्यादातर संभावना रहती है प्रश्न पूछने की, वो स्थायी भाव की ही रहती है। तो यहाँ पे जितने भी मैं स्थायी भाव आपको बता रहा हूँ इनको नोट कर लीजिए। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। जब स्थायी भाव याद रहेंगे तभी आप लोग पंक्ति में या कविता में बता पाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। जब स्थायी भाव ही आपको नहीं याद रहेंगे तो आप लोग नहीं बता पाएंगे कि इसमें इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस स्थायी भाव जरूर याद करिएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। रौद्र रस का क्रोध है। विभत्स का घृणा है। भयानक का भय है। एंड अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय है। शांत का निर्वेद या निवृत्ति है। वात्सल का वात्सलता या वात्सल है। या भक्ति रस का भगवत विषय या रति है। ठीक है। अनुराग ज़्यादा देता है तो अनुराग याद रखिएगा इसमें। ठीक है। और इसमें वात्सल ज़्यादा पूछता है ऑप्शन में। तो ये थे सभी रस के स्थायी भाव, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर प्रश्न इससे आए तो गलत आपसे नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल कल तक घोल के पी जाइए जितने भी रस हैं। ठीक है। अब कभी भी स्थायी भाव से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए किसी भी प्रैक्टिस सेट में तो गलत आपसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो एक बार सभी से भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट लाइक करो। अभी हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये जो है कहा गया था आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। ठीक है ना। और विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति ही, ये भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। और भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो है 8। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। 15 जून से पहले पहले ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। हमारा परिवार 2 लाख का हो जाना चाहिए। ठीक है। आगे भी आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हो गया काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। आप लोग जब काउंसलिंग करवाएंगे ना, काउंसलिंग में ही सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। आपका 270 नंबर आ जाएगा ना तो गड़बड़ी कर देंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यही सारी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। ठीक है। और एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कब क्या बनवाने पड़ते हैं, तो ये सारी जानकारी मिलती रहेंगी। एडमिशन होने के बाद बीएड में अच्छा खासा परसेंटेज कैसे लाया जाता है। जैसे मैं एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाया, बीएड जब मैं कर रहा था उसमें अच्छा नंबर लाया, बिना नकल के आप लोग अच्छा खासा परसेंटेज ला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है 10,000 फेंकने की। चाहे जहाँ सेंटर आपका जाए, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं। एंड सीटेट यूपीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया था है ये भी आपको बताऊंगा, जैसे मैं एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब रस का संबंध स्रा धातु से माना जाता है। किस धातु से माना जाता है? स्रा धातु से। अब किस रस को जो है रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है। चलिए,
स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या है प्रश्न? स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं, ठीक है। और श्रृंगार रस को कविश्रेष्ठ रस माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस, यानी कि जितने भी रस हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ रस जो माना जाता है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। और रस के प्रकार पूछे तो 9 और भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8। कन्फ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है भरत मुनि में, ठीक है ना। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में। चलिए रस के 4 अंग या अवयव माने गए जाते हैं, ठीक है ना। रस के जो है 4 अंग या अवयव माने जाते हैं और स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है ना। चलिए ये एक मतलब लिखा हुआ है, पंक्ति है, इसमें वीर रस है, ठीक है। नोट कर लेना इनको आप लोग अलग से नोट कर लेना, क्या पता यही एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो एक भी वर्ड आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हर एक प्रश्न को नोट करना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है। चलिए अब यहाँ पे आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, इन सारे प्रश्न को आपको नोट कर लेना है। जैसे ये तो अभी मैं करवाया था, ये किसका विचार है? तो ये विचार है भरत मुनि का, ठीक है। अब ये भी मैं करवा दिया था, विश्वनाथ का है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अमर से क्या है बताइए? अमर से क्या है? सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज का लाइक का टारगेट है 500। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 500 लाइक इस वीडियो में करेंगे, तो बिल्कुल लाइक का बटन दबा दीजिए सभी लोग। अमर्ष क्या है? अमर्ष एक संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए सभी बच्चे, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत अच्छे भाई, यहाँ पे देखिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं स्थायी भाव से। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह, ठीक है ना। चलिए बाकी आप सभी को पता ही है। चलिए इसमें जो है बताना है, ये जो है संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? 5 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। तो संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? श्रृंगार रस के रूप हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? और भाई आपको कुछ भी डाउट्स है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस क्लास की बिल्कुल फ्री में PDF आपको मिल जाएगी 1:30 बजे। इस क्लास को मतलब ये क्लास आपकी ख़त्म होगी तभी मिलेगी, ठीक है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? अभी मैंने बताया था ना, स्रा धातु से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस रस की उपस्थिति रहती है? बताइए 7 का जवाब दीजिए। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस रस की उपस्थिति रहती है? इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए करुण रस होता है वहां पे, ठीक है। चलिए करुण रस का स्थायी भाव बताना है आपको इसमें। बताइए सब लोग, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, ठीक है ना। 8 का C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, ठीक है। चलिए, चमक उठी सन 57 में तो वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। बताइए इसमें। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। उसमें उत्साह की बात की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, तो यहाँ पे आपका वीर रस हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? सभी बच्चे आंसर करें। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पे भय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है? शास्त्रकारों ने जो है रसराज की जो है उपाधि किस रस को प्रदान की है? तो रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की गई है? ये जो है प्रदान की गई है श्रृंगार रस को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, हाहाकार हुआ क्रदन में कठिन वज्र होते थे चूर पंक्ति में रस है कौन सा? बताइए भाई इसमें कौन सा रस है इस पंक्ति में? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, वेट कर रहा हूं मैं।
लाइक का बटन दबा दो सभी लोग। इसमें रस है आपका भयानक रस है, ठीक है ना। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। कई बार ये क्वेश्चन मैं अपनी प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है, रट गया होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। चलिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बताइए सभी बच्चे, आंसर करें। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये जो है विभत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ठीक है। चलिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है भाई? अद्भुत रस का 17 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। क्या है? विस्मय। चलिए, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, मिलन नहीं है, ठीक है। चलिए, किस रस को सभी रसों का जो है अधिपति माना जाता है? किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रृंगार रस को, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो ये जो है पंक्ति जो है इसमें वीर रस आपका है, तो यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह, ठीक है ना। तो ये इसको जरूर नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, साहित्य में रस का अर्थ क्या है? बताइए सभी बच्चे, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो साहित्य में जो रस का क्या अर्थ है ये आपको बताना है कि साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, ठीक है ना। 21 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? बताइए सभी बच्चे, 23 का जवाब दीजिए। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्थायी भाव को, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे 23 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है आपका, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33 है, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, भारत के रस सूत्र में क्या है? भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें देखिए, अनुभाव का उल्लेख है, संचारी भाव का उल्लेख है, विभाव का है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है भारत के रस सूत्र में। 26 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न बताइए, अभी स्टार्टिंग में करवा दिया था ना कि भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भारत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है, ठीक है ना। वैसे पूछे तो 9 है, ठीक है। चलिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ज़्यादातर जो संभावना रहेगी एग्जाम में वो स्थायी भाव से ही रहेगी, तो स्थायी भाव बिल्कुल घोल के पी जाइए आप लोग। तो क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे भाई। इसमें बताना है कि कौन सा रस है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर ला की परत बग्यारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रतनारे में रस बताना है। बहुत अच्छी। और हमारी क्लास के बारे में एक फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी लगती है हमारी क्लास। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी लोग नए हैं। सब्सक्राइब करने में आपका जाता क्या है? सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब उसे भी कर लेना। चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें भी आपको बीएड की छोटी छोटी मॉक टेस्ट की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, केशव कही ना जाई कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रहिए में है कौन सा रस? इसके बाद छंद बचेगा, अलंकार बचेगा, उसके बाद सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं आपके लगभग हिंदी के। बाकी चैप्टर्स की क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखना आप लोग प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे 30 का अद्भुत रस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? यहाँ पे किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? आप सभी को पता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? श्रृंगार रस का वर्णन है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? 33 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रृंगार रस को, ठीक है ना। चलिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है?
विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत में होता है। ठीक है, चलिए रस सूत्र के जनक कौन है भाई? रस सूत्र के जनक हैं कौन? तो रस सूत्र के जनक हैं भरत मुनि। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? 36 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पे आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसका संबंध किससे है? अद्भुत रस से है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है 37 का। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं क्या? भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं क्या? आश्चर्य कहते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। इसमें बताइए कौन सा रस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? चयन कीजिए इसमें। बताइए भाई सभी लोग, 38 का जवाब दीजिए सभी लोग। इसमें देखिए आपका जो रस है वो है श्रृंगार रस। ठीक है ना, चलिए। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ करे के क्या इतना में रस है बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस प्रश्न को। तो इसमें देखिए आपका है शांत रस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विभत रस का विरोधी है? इसमें विभत रस का विरोधी है कौन सा? श्रृंगार आपका विभत रस का इसमें जो है विरोधी है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? 41 का जवाब दीजिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अखिया हरि दर्शन की भूखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बहुत अच्छे। इसमें अलंकार रस जो है आपका वो है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए जो है सही विकल्प चुनिए। हेग खग मृग है, मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता, मृग नैनी में रस बताना है। वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे, बहुत ही कम लाइक है। टारगेट सभी को पता है 500 लाइक। देखता हूँ आज आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आज इस वीडियो में 500 लाइक का टारगेट पूरा हुआ तो कल आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है ना, चलिए वियोग श्रृंगार रस इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? करुण रस आपका हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली, धरी लुकाई, सौ करे भौहनु हंसे, वैन कहे नट जाई में आपको रस बताना है। बताइए भाई सब लोग, आंसर जरूर किया करें। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताइए। श्रृंगार रस इसमें हो जाएगा। ठीक है, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। ये जो पंक्ति है इसमें रस बताना है आपको। हेमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती में जो आपका रस है वीर रस है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। चलिए इसमें बताइए कौन सा रस है? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? करुण रस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? भयानक रस नहीं पाया जाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। एक और अजगरही ला की एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रस्तुत रस है भयानक रस। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, ये थी आज की रस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बाकी इंस्टा पे आप लोग हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, चलिए जीके का पूछ लूँ। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, असम, जो भी राज्य का हो। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, रटा होगा ये क्वेश्चन, तो इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए
मिलते हैं अगली क्लास 2:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाकी क्लास जो भी हो गई हमारी उन क्लास को जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।